Was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you never worry, baby. डोरा, DORA, क्लियर? डोरा का मतलब होता है पहला जो एफर्ट होता है वो क्लाइंट के थ्रू की जाती है, क्योंकि जरूरत किसकी होती है? क्लाइंट की। बैंक की तो जरूरत नहीं होती है कि मैं किसी को लोन दूं, क्लाइंट की नीड पर ही क्या होती है? बैंक क्या करती है? लोन देती है। तो ठीक हियर, ओके, तो क्लाइंट को जरूरत है एक आईपी एड्रेस की, तो वो अपने नेटवर्क में क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा? ब्रॉडकास्ट मैसेज। और उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को सेंड करने के लिए वो दो तरह के एड्रेस यूज करता है। क्या करता है? दो तरह के एड्रेस यूज करता है, और वो कुछ इस प्रकार है। पहला होता है जो, वो होता है आईपी, सॉरी, आईपी एड्रेस। किसके लिए? पहला आईपी एड्रेस यूज करती है। आईपी एड्रेस कौन सा? 255.255.255.255। बिकॉज इसलिए ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है सभी को। अब हमारे पीसी को तो ये नहीं पता है कि हम लोग ए के रेंज में है कि बी के रेंज में है कि सी के रेंज में है कि डी के है कि ई में है। आई डोंट नो। तो इसीलिए क्या करती है? सभी बीट को ऑन कर देती है। क्लियर? और एक दूसरा होता है मैक एड्रेस पर। तो ये बताइए मैक एड्रेस हमारे कितने बीट का होता है? 48 बिट्स का, जो हेक्साडेसिमल में होता है। किसमें? ठीक। और हमारा जो ये मैक एड्रेस यूज करती है वो ये है। हो गई? कहने का मतलब यहां पर एक एफ का मतलब होता है 4 बिट। तो 4 4 8 8 16 24 32 और फिर 40 फिर 48। तो इस तरह ये क्या करती है? एफ मतलब लास्ट होती है क्या? क्योंकि हेक्साडेसिमल का नंबर क्या होता है? 0 to 9 A to F। एफ का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 15 होता है ना। 15 0 to 9 10 अंक हो गए, A to F 6 इधर हो गए, तो 6 + 10 = 16। क्लियर है ना? तो ये दो तरह के ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस को क्या करती है? सपोर्ट करती है। जब क्लाइंट अपना डिस्कवर, ये जब ब्रॉडकास्ट मैसेज अपने नेटवर्क में छोड़ता है। क्लियर? चलते देखते इधर। अभी अभी मैंने बताया था कि ये डोरा प्रोसेस फॉलो करता है। तो डीएचसीपी क्लाइंट क्या करता है? पहला पैकेट जो होता है वो होता है डिस्कवर। ये लिखा है ना डिस्कवर, डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट। ये क्या करता है? हमारा डीएचसीपी क्लाइंट जिसको आईपी की जरूरत होती है तो वो अपने नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है, जो सबको जाती है। हाँ, कहता है हे हियर इज एनीवन, आई नीड योर हेल्प, आई नीड वन आईपी एड्रेस, प्लीज गिव मी। मैसेज को क्या किया? जैसे हम लोग एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, कहते हैं हे हियर इज एनीवन, अगर कोई रहता है तो रिप्लाई आएगा। तो इसी तरह ये अपने नेटवर्क में कहता है हे हियर इज एनीवन, आई नीड अ हेल्प, प्लीज गिव मी एन आईपी एड्रेस। चिल्लाया, मतलब ब्रॉडकास्ट किया। अब उसके बाद इस रिक्वेस्ट को कौन सुनेगा? सर्वर सुनेगा, डीएचसीपी सर्वर। उसने उस पैकेट को रिसीव किया। जैसे मान के चलते हैं ये डीएचसीपी सर्वर है, इसने उस पैकेट को रिसीव किया, तो कहेगा ओ समवन वांट हेल्प, समवन वांट टू हेल्प।
तो मुझे उसे हेल्प करनी होगी। क्यों? क्योंकि वो जो आईपी एड्रेस चाहता है वो मैं आईपी एड्रेस देने वाला हूं। तो ये क्या करेगा, एक पैकेट और बनाएगा और उसमें कहेगा यस आई एम हियर। देखो, और उस पैकेट का नाम होता है क्या? डीएचसीपी ऑफर पैकेट। कौन सा आता है? इसमें क्या होता है कि हमारा जो डीएचसीपी सर्वर होता है ये भी ब्रॉडकास्ट करता है जिसको चाहिए, क्योंकि ये बंदा भी नहीं जानता कि वो क्लाइंट कौन है। क्यों? क्योंकि इसके पास आईपी तो नहीं है, तो ये कैसे जानेगा कि कौन है? तो ये सबको भेजेगा। ये भी कहेगा हे आई एम हियर and I have a IP address because I am the IP bank and I have lots of kind of IP addresses like here to here, मतलब 1 से लेकर 200 तक, and I have a lots of rule का मतलब क्या कि मैं जो अपना IP एड्रेस है उधारी में देता हूं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। अभी हाँ प्रोसेस में करे क्या, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए मैं आईपी एड्रेस देता हूं। डू यू नीड? ओके, ये पैकेट हमारे सर्वर ने ब्रॉडकास्ट कर दिया। जो क्लाइंट रहेगा उसको भी रिसीव होगा, कहेगा, पढ़ेगा उसको कि भाई हाँ एक डीएचसीपी सर्वर ने सुन लिया जिसका आईपी एड्रेस ये है और ये इसका रूल ये है और ये कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक का आईपी एड्रेस है। तो उस समय क्लाइंट को तो बस आईपी की धुन लगी रहती है कि मुझे जैसे भी करके एक आईपी एड्रेस मिलनी है। तो फिर ये बेचारा क्या करेगा, हमारा क्लाइंट फिर एक मैसेज सेंड करेगा जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पैकेट, फिर ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब समझे? बिकॉज कोई आईपी एड्रेस नहीं, फिर से इसने ब्रॉडकास्ट किया कि कहेगा हे आई एक्सेप्ट ऑल द काइंड्स ऑफ रूल्स सो प्लीज गिव मी एन आईपी एड्रेस। मुझे सारा रूल एक्सेप्ट है, प्लीज मुझे एक आईपी एड्रेस दे दो। तो इसके रिक्वेस्ट को कौन सुनेगा? सर्वर। बस जैसे ही सर्वर सुनेगा तो उसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसे कहते हैं क्या? एक्नॉलेजमेंट पैकेज, जिसे कहते हैं डीएचसीपी एक्ट। एक्ट का मतलब एक्नॉलेजमेंट। और इस तरह इस प्रोसेस के थ्रू हमारा एक डीएचसीपी सर्वर हमारे डीएचसीपी क्लाइंट से आईपी एड्रेसिंग के लेन देन होता है। क्लियर है? तो इसी को क्या कहते हैं? डोरा। देखो DORA, दैट्स कॉल्ड डोरा। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। हैव यू गॉट इट ऑल द थिंग्स? क्लियर है? इसे क्या कहते हैं? लीज जनरेशन। यस, इसी तरह लीज पर देता है। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट मूव। ओके, कौन सी? नहीं, कोई जानते हो तो मेरे को भी बताइए, कोई प्रोसेस हो तो देखते हैं। अब सॉरी रोजा कोई नहीं होती यहां पर। नाउ हियर योर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डीएचसीपी लीज रिन्यूअल वर्क्स। कहने का मतलब यह है कि हमारे डीएचसीपी सर्वर के थ्रू किसी भी क्लाइंट को जब आईपी एड्रेस लीज पर दे दी गई होती है, उधारी पर दे दी गई होती है, जो चारों प्रोसेस कर कौन सा? डोरा। क्लियर है? मान के चलो हमारे एक डीएचसीपी सर्वर ने एक क्लाइंट को आईपी दे दी, जैसे ये है, क्लाइंट को आईपी एड्रेस मिल गई, ये काम कर रहा था और लीज जो थी 2 दिन की थी। तो हमें पता है कि कंटिन्यूअसली हमारी पीसी रन करती है। जैसे ही 2 दिन हुआ तो ये आईपी क्या होगा? रिन्यूअल के लिए जाएगा। तो ये बताइए, क्या ये रिन्यूअल के लिए हमारे डीएचसीपी सर्वर से फिर से वो चारों प्रोसेस करेगा? हाँ, जैसे आप लोग
जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हो या पासबुक बनवा लेते हो किसी बैंक से, तो एक बार बनने में बहुत ज्यादा प्रोसेस लगता है, लेकिन दूसरी बार पुराना वाला दिखाते हैं, नया तुरंत मिल जाता है। हाँ, कि हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा बैंक है, कितना पैसा में अकाउंट खुलेगा, होता है ये प्रोसेस? नहीं ना। तो सेम इज हियर। हियर इज व्हाट, इसका लीज खत्म, तो ये क्या करेगा, अपने फिर सर्वर से कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के लिए ये बस दो प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसे कहते हैं रा। क्या कहते हैं? रा। रा का मतलब होता है पहला रिक्वेस्ट पैकेट सेंड करना अपने डीएचसीपी सर्वर को, देखो इस तरह सेंड किया। क्यों? क्योंकि ये जानता है कि हमारा डीएचसीपी सर्वर कौन है और उसका क्या क्या रूल है। सॉरी, डिफॉल्ट गेटवे तो हमारा दूसरा भी हो सकता है ना, लेकिन मुझे आईपी एड्रेस देने वाला कोई दूसरा हो सकता है। क्लियर है? तो इसने क्या किया, क्लाइंट को एक आईपी की जरूरत पड़ी, तो इसने अपने सर्वर को एक रिक्वेस्ट क्या भेजा और हमारे इस सर्वर ने एक फिर से एक आईपी को दे डाली। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रा। क्या कहते हैं? RA मतलब रा। क्लियर है? ये आईपी रिन्यूअल करने के काम में आती है। जब आईपी एक बार मिल जाती है, तो लीज खत्म होने के बाद जब आईपी लेती है हमारे डीएचसीपी सर्वर से, तो उसमें इस प्रोसेस को रा कहते हैं। बस रिक्वेस्ट करना और आईपी एड्रेस असाइन कर देना। क्लियर? ये टॉपिक समझ में आई? बहुत इजी है। और आप क्या कह रहे थे? रोजा इस तरह की कोई भी यहां पर नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर। क्लियर है? अगर चारों प्रोसेस रोजा मतलब क्या?